नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बीजेपी देश भर में गांव चलो अभियान चला रही है, जिसके तहत जो बीजेपी के नेता हैं वो गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, जनता से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी पहुंचे। वे जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर गांव में रात्रि प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ के नेताओं से मुलाकात करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की, साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति करती हैं, जबकि पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। केवल बीजेपी क्योंकि 2047 हमारी ज्ञान की लड़ाई है। 2047 पूरी दुनिया को हमें दिशा देना है। न पानी का अभाव रहे, इसलिए वृक्षारोपण, जल संचय, योग, पूरी दुनिया शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े। हमारे देश को, पूरी दुनिया को नेतृत्व करना है। वह कदम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता रहेगी और पूरी दुनिया को, भारत माँ मेरी माँ, पूरी दुनिया को दिशा देगी। देखिए, क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार, वंशवाद की राजनीति करते हैं। आप देखेंगे कभी ये लोग गरीब के लिए काम नहीं किया है। इनके राज्य में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट। आप कांग्रेस के देखें हाल 2014 के पहले, और उत्तर प्रदेश 17 में लाइट नहीं आती थी 1 घंटा। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूट खसोट। आज मैं कह सकता हूं कि सीरिया के अंदर भी जब 46 नर्सों का अपहरण होता है, ऐसे संगठन उन बेटियों को सुरक्षित कोई निकलवा कर लाता है, तो मोदी जी के हस्तक्षेप पर बेटियां सुरक्षित हिंदुस्तान में थी। आज ये भी कह सकता हूं बाराबंकी से बेटी 12 बजे रात को सोने की जरूरत। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में सुल्तानपुर में बीजेपी का लोकसभा चुनाव कार्यालय खुल गया है। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है और विपक्ष के पास ना नेता है और ना ही नीति है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले इंडस्ट्री लगाने की सोच भी नहीं सकते थे और हर गली और मोहल्ले के पीछे एक गुंडा खड़ा होता था, पैसों की वसूली की जाती थी। लेकिन 2017 के बाद जब से कानून व्यवस्था पटरी पर आई है, उसी का नतीजा है कि फरवरी 2023 में 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए हुआ है। पूरे देश की जनता उत्साही है, उत्साह से लबरेज है। मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फेस है, बेदाग छवि है। दूसरी पार्टी विपक्ष, न उनके पास नेता है न नीति है। इसलिए हम लोगों ने बूथ पर, और बूथ के भी नीचे अगर हम बात करें तो एक बूथ पे लगभग 15 से 20 पन्ने होते हैं। पन्ने पर एक एक व्यक्ति को 60-60 वोटों की जिम्मेदारी दे दी है और सभी कार्यकर्ता उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ हम बोल जरूर रहे हैं 400 पार या 400 पार की बात हो रही है, लेकिन देश में जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह से एक उमंग है, विपक्षी पार्टियों में भगदड़ मची है पार्टी ज्वाइन करने की। और अगर हम निचले स्तर पर भी जाकर के बूथ पे देखते हैं, सेक्टर पे देखते हैं, मंडल पर देखते हैं, तो वहाँ भी दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता जो कभी झगड़ा करते थे वोट पड़ने के नाम पर, वोट डालने में लड़ाई कर लेते थे आपस में, 2 पार्टी के लोग, 3 पार्टी के लोग आपस में झगड़ा करते थे, वो भी कह रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी ज्वाइन करा दीजिए। हमारे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं हमें अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लीजिए। तो किसी के पास ना कार्यकर्ता है, ना नीति है, ना नेता है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है और देवतुल्य कार्यकर्ता यहीं कहे जाते हैं। यहीं पर जीता जागता प्रमाण है कि एक विस्तारक के रूप में काम करने वाले, प्रचारक के रूप में काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, बूथ अध्यक्ष पे काम करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी का जो नेतृत्व है, पार्टी की जो सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, कार्यकर्ताओं की बेस की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देती रहती है। हम लोग भी एक कार्यकर्ता के तौर पर। संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया, जिस पर
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। ये संभल की पावन धरती के लिए गौरव की बात है। अयोध्या में मंदिर बन गया है और अब कल की भगवान के आने से पहले मंदिर तैयार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी आज पहली बार श्री कल्की धाम की पवित्र भूमि पर आए। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने के लिए, श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए 19 फरवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये इस क्षेत्र के लिए, संभल की पावन धरती के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए और मैं कहना चाहूँगा कि पूरे सनातन के लिए गौरव का विषय है। भगवान के 10वें अवतार, भगवान का 10वां अवतार श्री कल्की नारायण भगवान की अवतरण स्थली, जहाँ भगवान आएगा ऐसा पुराणों में वर्णित है। श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है। जहाँ महोबा की चरखारी विधानसभा में बीजेपी ने विधानसभा मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन जैतपुर कस्बे में किया गया। लोकसभा प्रभारी संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में पनवाड़ी, चरखारी और जैतपुर के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान और बीडी सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जिला पंचायत सदस्य बैनो मृत्युंजय प्रताप सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा। कुल मिलाकर 63 ग्राम पंचायतों के प्रधानों समेत सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। शादियों के दौरान अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद देखने को मिल जाता है। एक ऐसा ही मामला फर्रुखाबाद से भी सामने आया है, जहां बात उतनी बढ़ गई कि बारातियों ने गर्म रोटी ना मिलने पर बवाल कर दिया। बारातियों ने ताबड़तोड़ कुर्सियां चलाई। उतना ही नहीं, उन्होंने हलवाई पर रिवॉल्वर भी तान दी। मामला फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद का है। जानकारी के मुताबिक सुभाष की बेटी सुधा की शादी थी और बारात कासगंज से आई थी। इसी दौरान रोटी ठंडी होने पर जमकर हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि बारात देर से पहुंची थी। जब दूल्हे शिवम के दोस्तों ने वेटर से गर्म रोटी मांगी तो वेटर ने बोल दिया कि तंदूर बंद हो गया है, गर्म रोटी नहीं मिल पाएगी। इस पर बारातियों ने हलवाई को बुलवाया और उस पर रिवॉल्वर तान दी। देखते ही देखते शादी का मंडप जंग का अखाड़ा बन गया। बारातियों और घरातियों में जमकर कुर्सियां चली। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कई बारातियों और घरातियों को हिरासत में ले लिया है। हालात उतने बिगड़ गए थे कि दूल्हा बिना शादी के ही वापस चला गया। मामला क्या, बारात जैसे आई थी, बैंड चढ़ के आ रहा था। मैं तो यहाँ चौराहे पे बारात लेने आया था। मैंने इन्हीं से बोला भाई बारात जल्दी कर लो, 12 बज चुके हैं, क्योंकि खाना हमारा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ ही इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। एक ऊपर मेरे झापड़ भी उठाया था। हमने देखो किसी को अपनी बारात को समझा लो, नशे में पूरी आपकी बारात, मतलब किसी के ऊपर, हमारे बंदे के ऊपर हाथ ना उठाएं। मतलब हम लड़ाई नहीं करते, हम लोगों के इनके हाथ भी जोड़े, भैया आप खाना खा लो। उसके बाद बारात गुमटी पे पहुँच चुकी थी तो हमने बोला आप बैंड बंद कर दो, बारात का खाना नाश्ता हो जाए, उसके बाद आप बारात चढ़ाना। इसके बाद खाना पीना होने लगा। फिर तंदूर वाले पे किसी ने एक रिवॉल्वर वो निकाली है कि हम गोली से लाओ, जल्दी रोटी दो, खैर निकाल लिया। तो उसके बाद लड़ाई हुई इन लोगों की। हम इधर बीच बचाव कर रहे थे, मैं उधर नहीं था। मैं जब तक वहाँ पहुँचा। बांदा में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। मामला जसपुरा थाना इलाके का है, जहां महिलाएं श्रीमद् भागवत कथा के समापन के मौके पर भंडारा खाने जा रही थीं। इसी दौरान पैलानी से भरवा की ओर जा रही लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई, जिसके नीचे 5 महिलाएं दब गई। हादसे में महिला कमला और गंगा की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायल महिलाओं को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना ये हुई कि ट्रैक्टर इधर से जा रहा था और वो भंडारा वहाँ था नहीं, तो ये प्रसाद पाने के लिए जा रहे थे। तो ट्रैक्टर इधर से जसपुरा थाने से निकला तो एकदम की उसने लकड़ी भरे था नहीं, फिर उसने टक्कर मारा और एकदम कंट्रोल किया बचाने के लिए, तो टाली पलट गई। तो कुछ लोग लकड़ी से घायल हुए, अब कुछ टाली से गए। आज दिनांक 12/2/2024 को सायं करीब 7:30 बजे जसपुरा स्थित राजरानी लान के सामने एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। मृतका श्रीमती गंगा देवी, उम्र करीब 60 वर्ष, और श्रीमती कमला, जो जसपुरा की ही निवासी थी, उनके शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज बांदा रवाना कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली पुलिस के कब्जे में है, जो थाने में दाखिल है, उसके विरुद्ध आवश्यक। मथुरा से हैरान करने वाली खबर है। एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी। मामला यमुनापार थाना इलाके के यमुना पुल का है। मौके से गुजर रहे किसानों ने कड़ी मशक्कत से महिला और 3 बच्चों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तीनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि गृह क्लेश से तंग आकर महिला ने बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। ये देखिए गोविंदनगर क्षेत्र की एक महिला है, उनका आपस में पारिवारिक, अभी जो प्राइमरी जानकारी में पारिवारिक विवाद था, तो आज उनके साथ जो वो और अपने 3 बच्चों के साथ में जमुना जी में वो कूद करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तत्काल जो वहाँ मौके पर लोग थे, उन्होंने उनको बचाने का प्रयास किया। इसमें वो जो तीनों जो बच्चियाँ हैं, उनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है। महिला जो है वो सुरक्षित है, उनको स्वस्थ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी इसमें जानकारी इसमें की जा रही है। जो महिला के परिवार के लोग हैं, उनको सूचना कर दी गई है, वो लोग आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, इनके पति से भी पूछताछ की जाएगी। कोई बात निकल कर आ रही है अदरवाइज तथ्य, तो उसमें जो विधिक कार्रवाई बनेगी, तो विधिक कार्रवाई की जाएगी इसमें। थैंक यू। क्या वजह निकल कर आई है? अभी जानकारी की जा रही है, इनसे भी पूछताछ करेंगे। इनके जो परिवार के, इनके जो फैमिली मेम्बर, इनके मदर फादर, उनको भी बुला के बात करेंगे। इनका जो पति है, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो फर्रुखाबाद के मेला रामनगरिया में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल डीएम के लिए बनाए गए अस्थायी ऑफिस में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बता दें कि कल्भवा क्षेत्र में हजारों तंबू कपड़े से बने हैं। अगर आग तंबुओं तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। खबर बिजनौर से है, जहां एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मामला शहर कोतवाली इलाके के पैदा गांव का है। युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक युवक सुबह घर से लापता हो गया था। इसी बीच परिजनों को आम के बाग में युवक का शव होने की जानकारी मिली थी। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक विजेंद्र का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। परिजनों से पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी है। साफ सुबह से लापता था। हम तो जंगल चले गए थे इसको छोड़। अब साहब ये पता नहीं, कहीं एक ब्याह में भी गया ये। अब ब्याह में सो फिर आपको यही लाश मिली है मेरे साथ दिन से। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि टाटा नेक्सन शोरूम के सामने एक बाग है, उसमें एक व्यक्ति का शव पड़ा है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फर्रुखाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बाइक में टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में 2 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली मकनपुर कानपुर देहात जा रही थी। इसी दौरान शमशाबाद थाना इलाके के उलियापुर में सड़क हादसा हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही अपर जिलाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।